नमस्कार, मैं जयप्रकाश आचार्य फ्रॉम सरस्वती विद्या मंदिर पूर्णिया आज पुनः दसम का फिजिक्स लेके आया हूँ और टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, उसके अंतर्गत रेजिस्टेंस और उसका डिपेंडेंस। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज ए मैटर which oppose the supply of current in the closed circuit, अर्थात क्लोज सर्किट के अंतर्गत यह करंट को अपोज करता है, रोकता है। तो कोई भी चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, यह सभी में रेजिस्टेंस होता है। कुछ सुपर कंडक्टर होता है जिसमें कि रेजिस्टेंस जीरो होता है, लेकिन सभी मेटल में रेजिस्टेंस कुछ न कुछ होता ही है। रेजिस्टेंस डिपेंडेंस किस पर करता है? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अर्थात अगर समान लंबाई के दो क्रॉस सेक्शन हैं कंडक्टर के, एक मोटा R1 और एक पतला R2, लेकिन दोनों की लंबाई समान है, फिर भी रेजिस्टेंस जो है पहला R1 का कम होता है बनिस्पत R1 R2 के, अर्थात दूसरे के। लंबाई दोनों के सेम है, लेकिन R1 मोटा है और R2 जो है यह पतला तार है। तो मोटे तार का जिसका एरिया है ज़्यादा है एरिया, उसका रेजिस्टेंस कम होता है। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लंबाई ज़्यादा होने पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और लंबाई कम होने पर रेजिस्टेंस कम होता है, अर्थात R1 इज ग्रेटर देन R2। यहाँ पर R1 जो है उसकी लंबाई ज़्यादा है R2 से। इस प्रकार R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। यहाँ R इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, अर्थात रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने पर मेटल का रेजिस्टेंस बढ़ता है और टेम्परेचर घटने पर मेटल का रेजिस्टेंस घटता है। टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर हम देखें एक टॉपिक आता है R इज वेरिएबल L/A, अर्थात R इज इक्वल टू रो L/A। Here रो इज कांस्टेंट, रो क्या है? कांस्टेंट है। रो को यहाँ पर रेजिस्टिविटी कहते हैं। रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी ये प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल दैट oppose the current। रो इक्वल टू RA/L, ऐसा है यूनिट। इसका भी ओम मीटर होता है। कैसे हुआ? R का क्या हुआ? ओम, और एरिया का मीटर स्क्वायर, और लेंथ मतलब लंबाई का मीटर होता है। मीटर कट गया, दैट इज ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट और रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज ओम। या साइमन ओम साहब ने
ओम के नियम को लिखा है, उसके साथ R इक्वल टू वी बाई ए होता है। R इक्वल टू वी बाई आई, अर्थात वोल्टेज और करंट के बीच अगर ग्राफ खींचा जाए तो सीधी लाइन होता है और उससे मिलता है, और उसका SI यूनिट ओम पाया जाता है। कुछ पदार्थ का रेजिस्टिविटी जो है यहाँ पर 20 डिग्री टेम्परेचर पर दिया हुआ है। सिल्वर का 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर, कॉपर का 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर, एल्युमिनियम का 2.8 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर, टंगस्टन का 5.8 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर, आयरन का 9.7 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर, जर्मेनियम या क्या है, सेमीकंडक्टर है, जर्मेनियम और सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है 4.7 इंटू 10 टू द पावर -3 ओम मीटर, सिलिकॉन का है 2.5 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम मीटर, डायमंड और क्वार्ट्ज, रबर, सिलिका, ये सब क्या है, इंसुलेटर है, जिसका कि बहुत ज़्यादा है रेजिस्टिविटी। डायमंड का है 5 इंटू 10 टू द पावर 12 ओम मीटर, और फ्यूज क्वार्ट्ज का है 10 टू द पावर 16 टू 10 टू द पावर 19 ओम मीटर। इस प्रकार हम ये समझते हैं कि इंसुलेटर और इंसुलेटर एंड कंडक्टर। Conductor means which allow the passing of current. All the metals and liquid that is mixed by acid, base and salt is known as conductor. सबसे सुपर कंडक्टर क्या है, सिल्वर है। सबसे बेस्ट कंडक्टर सिल्वर और गोल्ड है, और लेड और आयरन सबसे पुअर कंडक्टर है। और इंसुलेटर क्या है, दैट सब्सटेंसेस which does not allow to pass the electric current, that is rubber, glass, quartz, diamond, etc. वुड, ब्रिक्स, प्लास्टिक, ये सब सामग्री करंट को पास नहीं होने देता है, उसको इंसुलेटर कहते हैं। सेरेमिक्स भी अल्सो, और उसका रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है, और कंडक्टर का रेजिस्टिविटी कम होता है। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। आज इतना ही। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जयप्रकाश आजाद, अगर ये पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।